नमस्कार दोस्तों। और अब हम अपना पेपर हल करवा रहे हैं। वैसे मैं आपको पेपर में FBID है राज छांडवाल के नाम से, आप उस पर देख सकते हो। और इसका पहला प्रश्न था, निम्न को यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा इसका HCF ज्ञात करना। और इनका पहला प्रश्न था इसका A नंबर पर, जो इनका A नंबर पर प्रश्न था, A नंबर पर वो था कि आप 135 व 225 का HCF ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, विधि है, वो विधि के लेकर आपसे यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि के लिए आपसे बोल रहा है। अब देखिए, इसको हल करना है, यानी अब आप ये बताओ मुझे। देखिए, जिसको अगर पढ़ना है वही मेरी क्लास में आए, अन्यथा कोई मेरी क्लास अटेंड ना करे। अब ये तो 135 है, ये 225 है, यानी इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? 135, राइट है। यानी 135 होगी, तो मुझे 135 का भाग देना है कितने में? 225 में। ठीक है, यानी अब 135 का भाग 225 में देता हूँ, तो 135 से कम 135, और 135 दूनी 270, यानी इससे ज़्यादा हो गया। यानी 135 से कम 135 घटा दिया, 5 में से 5 गया, 0 बचा। फिर 5 में से 5 गया, 0 बचा। 2 में से 3 जाता नहीं है, तो यहाँ पे हो गए 12, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, 9 बचे। फिर 1 में से गया, कुछ नहीं बचा। अब इस 135 का भाग 90 में तो नहीं जा सकता, लेकिन इस 90 का भाग तो 135 में जा सकता है ना। ठीक है, 90 का भाग 135 में देता, तो 90 एकम 90, 90 दूना 180, और 90 तीय 270 हो जाएंगे। यानी कितनी बार गया? 2 बार। 90 दूना 180। ठीक है, यानी 5 के 5। अब 135 तो वैसे ही है, और 90 दूना 180 हो, गलत कर दिया ना। यानी 90 एकम 90। सॉरी दोस्तों, मैंने भी गलत लिख दिया आप जल्दबाजी में, और मैं इसको 90 बना देता हूँ, सॉरी। 5 का 5 बचा, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? अब 9 से 10 और 4 बचते हैं। अब इस 90 का भाग है, इस 45 में नहीं जा सकता, तो अब इस 45 का भाग मैं कितने में दे सकता हूँ? इस 90 में दे सकता हूँ। तो 45 से कम 45, और 45 दूनी 90, यानी लास्ट का शेषफल कुछ नहीं बचा। ये हो गया इसका रब कार्य। अब देखो, यूक्लिड विभाजन हमको लिखनी कैसे? एक जो यूक्लिड विभाजन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है, वो किसके रूप में होती है? देखो, ये अपनी भाग की प्रक्रिया, इसको मैं A मानता हूँ, इसको मैं B मानता हूँ, इसको मैं Q मानता हूँ, और जो मेरा शेषफल बचता है उसको मैं R डिनोट कर देता हूँ। तो इसकी जो भागफल जो विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ना, वो किसके रूप में होती है? यानी A बराबर B इंटू Q प्लस R। जी दोस्तों, बिल्कुल इसी के रूप में होती है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अब मुझे इसके रूप में लिखना है ना। देखो, सबसे पहले मैंने कितने में भाग दिया था? सबसे पहले मैंने भाग दिया था 225 में। ठीक है, 225 भाग कितने का दे रहा हूँ मैं? कितने का भाग दे रहा हूँ? 135 का। और कितनी बार जा रहा है? एक बार, यानी 135 गुणा 1। और मेरा शेषफल कितना बचा था? 90, यानी प्लस का 90, और चरण नंबर 1 ले देता हूँ। ठीक है, दूसरे चरण की बात करता हूँ। दूसरी बार मैं कितने में भाग दे रहा हूँ? 135 में। दूसरी बार कितने में भाग दे रहा हूँ? 135 में। कितने का दे रहा हूँ? कितने का दे रहा हूँ? 90 का। ये लो 90। फिर मैं शेषफल कितना जा रहा है भाई? कितनी बार भाग दे रहा हूँ 135 में? तो गुरुजी एक बार दे रही हो, एक बार दे दिया। फिर शेषफल कितना बचेगा? कितना बच रहा है अपना शेषफल? 45। ये लो, ठीक है, प्लस का 45, और चरण नंबर 2। अब उसके बाद मैं कितने में भाग दे रहा हूँ? 90 में दे रहा हूँ। ठीक है, 90 में दे दिया। कितने का दे रहा हूँ? 45 का दे रहा हूँ। ये लो 45 लिख दिए। कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो गुणा 2 कर दी। शेषफल कितना बच रहा है? कुछ नहीं बचा, यानी प्लस शेषफल 0, और चरण नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये तो आपका रफ कार्य था। अब देखो, इसमें नियम क्या होता है कि जिस चरण में आपका अंतिम शेषफल क्या आ जाए? 0। जिस चरण में आपका शेषफल क्या आ जाए? 0, उस चरण में
बराबर के चिन्ह के बाद आने वाली प्रथम संख्या होती है, वो आपका क्या हो जाती है, HCF होती है। यानी जो बराबर के चिन्ह के बाद जो संख्या आएगी ना, जिस चरण में हमारा 0 आएगा, उस चरण में बराबर के बाद आने वाली प्रथम संख्या होगी, वो हमारा क्या हो जाएगी, HCF। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्या हो जाएगी, HCF। तो हमारा प्रश्न क्या था कि 135 व 225 का HCF ज्ञात करो, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन से। तो हमने लिखा और इसका HCF कितना आ गया, 45 HCF आ गया। ठीक है, बिल्कुल 45 HCF आ गया इसका। अब हमारा दूसरा प्रश्न की बात करता हूँ, दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूँ अब आपसे। देखो दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ मैं यहाँ से। देखो दूसरा प्रश्न हमारा था क्या कि 196 और 3820। हमारा प्रश्न था दूसरा कि 196 व 38,220। अब 196 और 38,220 और इसका मुझे क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। और वही विधि कौन सी, यूक्लिड विभाजन। तो देखो मैं ये इतना डिस्को वो कर देता हूँ, इधर तो मैं क्या कर देता हूँ, रफ कार्य, ठीक है, यानी हल कर देता हूँ, इसको आसान तरीका बना देता हूँ। अब आप मुझे बताओ छोटी संख्या कौन सी, 196, और बड़ी संख्या कौन थी, 38,220। यानी मुझे छोटी संख्या का भाग देना है कितने में, 38,220 में। जी हाँ दोस्त, अब इस 38,220 में 196 का भाग कितने बार जा सकता है कि इसको 10 से गुणा करूँगा तो 19,600 होंगे, 1960 ही होंगे। और 100 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 19,600। यानी अभी तो बहुत ज़्यादा काम है, यानी इसका भाग जाएगा आपके पास 195 बार। कितनी बार, 195 बार। अब देखो आप इसको गुणा कर लेना, कितना आएगा, 38,220 आएगा। इसको मैंने ऑलरेडी भाग दे के चेक कर चुका हूँ। और ये शेष पर क्या बच गया, 0 बच गया, यानी पहले ही चरण में हो गया ना अपना पूरा। अब इसको मैं किस रूप में लिखूंगा, इसको लिखूंगा A बराबर B गुणा Q प्लस R। यानी ये तो क्या है अपना, ये है अपना A, और ये क्या है B, ये क्या है Q, और यहाँ पे अपना 0 बचा ना, 0, तो ये क्या बन गया R। ठीक, अब बोलो एक का मान कितना है, 38,220। तो 38,220 बराबर कितने का भाग दिया है, 196 का। कितनी बार गया, 195 बार। प्लस शेषफल कितना बचा, 0। और चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 हो गया ना। अब आप मुझे बताओ क्या कहा था मैंने, जिस चरण में मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए शेषफल, जिस अंतिम चरण में क्या आ जाए, 0, उस चरण में बराबर के चिन्ह के बाद आने वाली जो मेरी प्रथम संख्या होगी, आने वाली कौन सी संख्या, प्रथम संख्या, वो क्या हो जाएगी मेरी, HCF हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल HCF हो जाएगी। और इसका बिल्कुल आंसर है 196, करेक्ट आंसर है। देखो इसके बाद मेरा अगला प्रश्न था 58 व 17। अगला प्रश्न आया था इसका, जो हमने दिया था कि आपको ज्ञात करना भैया 58 व 17 का HCF ज्ञात करो। विधि वही यूक्लिड लगानी है, यानी यूक्लिड लगानी है। तो अपने को सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है A बराबर B इंटू Q प्लस R, ये लिखना है ना इसके रूप में। यानी इसके मैं डबल डिवाइड कर देता हूँ, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो गुरुजी। अब बताओ इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 17 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 58। तो मुझे 17 का भाग देना है कितने में, 58 में। 17 3 51, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचा। अभी 17 का भाग 7 में जा नहीं सकता है, अगर नहीं जा सकता है 7 का भाग 17 में दे दूँ, दे दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 17 से ज़्यादा हो गया ना, यानी 7 दूनी के 14। कितना आ गया, 14। अब शेषफल कितना बचेगा, 17 में से 14 गए तो 3 बचेंगे। अब 3 का भाग 7 में जा सकता है, तो 3 का भाग मुझे कितने में देना है, 7 में। 3 दूनी 6, कितना शेष रह रहा है, 1। अब इस 3 का भाग है जो 1 में नहीं जा रहा ना, तो 1 का भाग कितने में दे देता हूँ मैं, 3 में दे देता हूँ। और 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। और मेरा शेषफल क्या बच गया, 0। देखो अब इसे कैसे लिखना है, देखो
पहली बार मैंने भाग कितने में दिया, 58 में, 58 दे दिया, ठीक है। कितने का दिया था, 17 का। कितनी बार गया था, गुणा 3, शेषफल कितना बचा था गुरुजी, 7 बचा, प्लस 7, और चरण नंबर इसको बना दिया फर्स्ट। देखो फिर दूसरी बार मैंने भाग कितने में दिया, 17 में दे रहा हूँ, तो 17 बराबर कितने का दे रहा हूँ, 7 का। कितनी बार जा रहा है, 2 बार। फिर शेषफल कितना रह रहा है गुरुजी, 7 दूनी 14, शेषफल तो मेरा 3 रह रहा था, और चरण नंबर इसको कितना बना दिया, 2। अभी तक अंतिम शेषफल 0 नहीं आया ना, तो अभी आगे और चरण बढ़ेंगे, इसका मतलब अब मैं कितने में भाग दे रहा हूँ, 7 में। कितने का दे रहा हूँ, 3 का दे रहे हैं। कितनी बार जा रहा है, गुणा 2 बार। शेषफल कितना रह रहा है, प्लस 1 रह रहा है, और चरण नंबर कितना बन गया, 3 बन गया। अब देखो अब कितने में भाग दे रहा हूँ मैं, 3 में, बिल्कुल शाबाश। कितने का दे रहा हूँ, 3 में दे रहा हूँ, देख कितने का रहा हूँ, 1 का। कितने का दे रहा हूँ, 1 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और शेषफल क्या बच जाएगा, 0, और चरण नंबर क्या आ जाएगा, 4। अब मैंने कहा था अंतिम चरण में कितना आना चाहिए, 0, तो उसी चरण में बराबर के बाद आने वाली जो संख्या होगी पहली, वो हमारा क्या हो जाएगी, HCF। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल HCF होगी, और हमारा इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो संख्याएं हैं, निम्न संख्याएं दे रखी इन्होंने, इन संख्याओं को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। गुणनखंड बनाने यानी इसके, और इसने हमको पहली संख्या दे रखी है 140, दूसरी दे रखी है 156। अभी मैं 2 ही करता हूँ। देखो 140 है, 140 ये लो, सबसे छोटी संख्या है 1, 1 का भाग सब में जाएगा, 140 बार जाएगा, यानी उसके बाद की संख्या लेनी है आपको, भाग देना स्टार्ट करना 2 से। 2 का भाग जा रहा है क्या गुरुजी, गया 70 बार। फिर 2 का भाग 70 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितनी बार, 35 बार। अब 2 का जाएगा गुरुजी, नहीं जा सकता क्योंकि इकाई 5 है, 0 होता तो चला जाता। तो देखो अब 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा गुरुजी, 3 का भी नहीं जाएगा, तो कितने का जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार गया, 5 सत्ते 35। फिर कितने का जा रहा है, अब तो 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। देखो अब इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 5 गुणा 7, या तो आपका एग्जामिनर इसी रूप में दे देगा। अगर आपको ये आंसर नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में आंसर क्या मिलेगा इसका, 2 कितने बार है, 2 बार, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार, यानी 5 की घात 1। फिर 7 कितनी बार है, 1 बार, यानी 7 की घात 1। जी हाँ दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट आंसर है, बिल्कुल वाजिब करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। देखो अब इसको करना है, 156 वाले को करना है ना। देखो 156, 156, देखो 2 का जा रहा, इकाई 6 ना, 2 का जाएगा, कितनी बार, 1 में जा रहा नहीं ना, 15 में जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 से रह गया, कितना हो गया 16, 2 8 16। फिर 8 है, 2 का जाएगा, कितनी बार, 2 दूनी 6, 2 3 6, कितना रह रहा है 1, 2 9 18। अब गुरुजी 2 का नहीं जाएगा, 9 आ गया ना, तो कितने का जाएगा, 3 का। 23 दूनी 46, 23 69। फिर कितने का जाएगा, अब तो गुरुजी 23 में तो एक अभाज्य संख्या है, और 23 में तो कितने का आ जाएगा, 23 का आ जाएगा, तो 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 गुणा 3 गुणा 23, या तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो आपको आंसर देगा 2 कितनी बार, 2 बार, तो यानी 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार, 1 बार, तो 3 की घात 1। फिर 23 कितनी बार, 1 बार, तो 23 की घात 1। जी हाँ दोस्तों, दोनों आंसर आपके करेक्ट है।